स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करते हैं डिज़ाइन ऑफ शियर रेनफोर्समेंट की। ठीक है, कर्तन प्रबलन का अभिकल्पन, डिज़ाइन ऑफ शियर रेनफोर्समेंट, डिज़ाइन ऑफ शियर रेनफोर्समेंट, कर्तन प्रबलन का अभिकल्पन। स्टेप फर्स्ट में देखते हैं हम लोग नो शियर रेनफोर्समेंट कब प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं नो शियर रेनफोर्समेंट, हम लोग इसको कहते हैं शून्य कर्तन प्रबलन। ठीक है, तो शून्य कर्तन प्रबलन में हम लोग इसको कब यूज़ करते हैं, जब हमारा टाउ वी जो है, जब हमारा टाउ वी की वैल्यू जो है, जब हमारी टाउ वी की वैल्यू किससे, वो टाउ सी की वैल्यू से आधी हो, डिवाइड बाई 2 हो, तो उस कंडीशन में हमारा नो शियर रेनफोर्समेंट होता है। ठीक है, नो शियर रेनफोर्समेंट होता है। ठीक है, अब हम लोग ये बात कर लेते हैं। अच्छा, ये क्रिटिकल ये कंडीशंस आती कैसे हैं, जैसे ये क्रिटिकल सेक्शन से हम लोग ज्ञात करते हैं। पहली बात, जैसे क्रिटिकल सेक्शन हमारा क्या होता है, अब बात करेंगे। जैसे मेरी ये कोई बीम है, ठीक है, मेरा ये सपोर्ट है और मेरी इस पे एक बीम है। ठीक है, इस पर मेरा यूडीएल लोड लगा हुआ है। ठीक है, यूडीएल लोड लगा हुआ है। ठीक है, अब जो आप लोग कोई भी बीम होती है, जब उसका एसएफडी और बीएमडी बनाते हो तो एक सेक्शन लेते हो एक्स। ठीक है, तो ये जो मेरा सेक्शन कहलाएगा, और ये जो सपोर्ट होगा यहाँ से लेके, चाहे डिस्टेंस कितनी भी हो उसकी। ठीक है, तो ये जो डी, इस डिस्टेंस तक जितना भी शियर आएगा, ठीक है, वही हमारा कहलाता है क्रिटिकल सेक्शन। क्या कहलाता है? क्रिटिकल सेक्शन। हम लोग इसी के लिए डिज़ाइनिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो शियर फोर्स, आप इसकी शियर फोर्स डायग्राम एसएफडी जब बनाओगे, एसएफडी, तो कहीं एसएफडी जो है सपोर्ट पे मैक्सिमम होती है, आपको भी पता है। ठीक है, आप देखो ये मेरी एसएफडी इसकी कुछ ऐसी बनेगी, शियर फोर्स डायग्राम। ठीक है, तो ये जो मेरा यहाँ तक जो सेक्शन होगा, ये मेरा एक्स, यही मेरा कह रहेगा क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन हमारी जो सपोर्ट पर ही, यहीं पर जो शियर फोर्स होता है, ठीक है, वी, वो मैक्सिमम होता है यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग इसी सपोर्ट को, जो शियर फोर्स यहाँ पे मैक्सिमम होता है, इसी के अकॉर्डिंग जितनी भी डिस्टेंस आती है हमारी, उसी के हिसाब से शियर डिज़ाइनिंग करते हैं। ठीक है, तो अब देखो, जब टाउ वी हमारा जो है वो टाउ सी के आधा, मतलब उसको डिवाइड कर दें हम लोग, टाउ सी की वैल्यू अगर हम लोग मान लें, जैसे टाउ वी हमारा है 0.25, ठीक है, न्यूटन पर एमएम टाउ वी, और हम बात करें टाउ सी हमारा आया है 0.85 ले लेते हैं, 85 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, 0.85। अब देखिए, आप इसको आधे को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2.5 करके आएगा। ठीक है, टाउ वी लेस देन टाउ सी डिवाइड बाई 2, मतलब टाउ वी की वैल्यू कितनी है, 0.25 है, लेस देन किससे है, 0.85 डिवाइड बाई 2। इसका हाफ भी करेंगे तो आप 0.425 करके ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, ठीक, ऐसे कुछ करके आएगा वैल्यू। तो ये मतलब 0.25 के आधे से भी छोटी वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो शियर रेनफोर्समेंट, जो सरिये की ज़रूरत है। अच्छा, ये सरिया आपको देना कहाँ पे है, ये सरिया यहाँ पे जो हमारी ये सरिया लगी हुई होगी, ये या तो वर्टिकल स्ट्रिप्स हम लोग डालेंगे, ठीक है, या तो बेंट अप बार डालेंगे। वर्टिकल स्ट्रिप्स की बात कर लेते हैं। इनके बीच की ये जो बार होती है, इसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ही हमारी
स्पेसिंग कहलाती है, ठीक है। वर्टिकल स्पेसिंग, छल्ला जो हम लोग बोलते हैं, जिसको छल्ला लेग्स बोलते हैं, उनकी स्पेसिंग, ठीक है। एक स्टील, एक मेरा ये बार है और एक बार ये है, इसके सेंटर से सेंटर तक की डिस्टेंस स्पेसिंग उसकी कहलाती है, ठीक है। तो हम लोग ये वर्टिकल स्ट्रप्स मैक्सिमम हम लोग सपोर्ट पर ही देते हैं, शियर जो है सपोर्ट पर ही आता है, ठीक है। और जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो बीच में आता है, ठीक है। तो इसीलिए आप देखते होंगे कि बीच में ज़्यादा छड़ रहती है और साइड पर आते ही उसे या तो बेंटअप में हम लोग मोड़ देते हैं। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई। टाउ वी और टाउ सी का आधा नो शियर एनफोर्समेंट, हम लोग सरिया यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करेंगे, नॉट, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग शियर को रोकने के लिए स्ट्रप्स दे देते हैं, छल्ले जो होते हैं, ठीक है। छल्ले का 1 लेग 2 लेग ये दे देते हैं, छल्ले प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, तो अगला स्टेप हमारा, अब हम लोग अगला सेकंड स्टेप देखेंगे। स्टेप सेकंड, मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूनतम कर्तन प्रबलन, ठीक है। तो ये न्यूनतम कर्तन प्रबलन हम लोग कब इसको देते हैं, जब ये हमारा टाउ वी से टाउ वी इक्वल टू टाउ सी बाई 2 से छोटा है, इस कंडीशन में, ठीक है। मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट हम लोग देते हैं। या अगर हमारी कंडीशन हो जाए टाउ वी लेस देन टाउ सी, ठीक है, इस कंडीशन में 2 तरीके की कंडीशन होंगी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। और यह जो रेनफोर्समेंट देते हैं हम लोग उदग्र छल्लों, वर्टिकल स्ट्रिप्स के रूप में डालते हैं। किसके? वर्टिकल स्ट्रिप्स के रूप में देते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप्स के रूप में। ओके, तो मिनिमम रेनफोर्समेंट हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे वर्टिकल स्ट्रिप्स के लिए। इस मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट के लिए एक फार्मूला है हमारा, जिसको हम लोग लिख लेते हैं। मिनिमम रेनफोर्समेंट डालते ही हैं, ASV डिवाइड बाई B इंटू S 0.4 अपॉन 0.87 FY, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग मिनिमम जो है एरिया जो निकालेंगे, जो शियर में देंगे, तो ASV को इधर रोक लेते हैं, बाकी इन सब चीज़ों को इधर भेज देते हैं। 0.4 इंटू B इंटू S डिवाइड बाई 0.87 FY, ये हो गया हमारा मिनिमम, ठीक है। हम क्या हो गया, मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट, इतना मिनिमम देना ही देना है, ठीक है। अगर हमारी ये कंडीशन फॉलो होती है तो ये कंडीशन टाउ वी टाउ सी टाउ वी टाउ सी, ठीक है। टाउ वी इक्वल टू टाउ सी डिवाइड बाई 2 कर देंगे, जो टाउ सी की वैल्यू होगी उसको डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, तो टाउ वी की वैल्यू आएगी, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, मिनिमम रेनफोर्समेंट में डालना ही है। या तो टाउ सी की वैल्यू से ये छोटा हो टाउ वी की वैल्यू, जैसे टाउ सी की वैल्यू 2 है टाउ वी की, और टाउ सी की वैल्यू 4 है, तो ये छोटी है टाउ वी की वैल्यू, तो देन इस कंडीशन में हम लोग मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट के लिए थोड़ा, अब हम लोग मिनिमम रेनफोर्समेंट से ही वो स्ट्रिप्स की जो है हमारी वर्टिकल स्ट्रिप्स होता है उसकी स्पेसिंग निकाल सकते हैं। यहीं से ये बी है, यस पे यहीं पे छोड़ के बी को इधर भेज दो, ठीक है, यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग। ASV एस इधर छोड़ देते हैं, 0.4 इधर डिवाइड कर रहा है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा S अपॉन 0.87 FY, ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोग ऊपर नीचे कन्वर्ट कर देते हैं, S अपॉन ASV 0.87 FY अपॉन 0.4 इंटू S, ठीक है। अब ये ASV जो इधर डिवाइड कर रहा है इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, 0.87 FY इंटू ASV अपॉन
0.4 इंटू एस, सॉरी यहाँ पे बी भी रहेगा, छूट गया था, बी, ठीक है। ओके, ये हो गया मेरा स्पेसिंग का फार्मूला। किसका? जो मिनिमम स्पेसिंग वर्टिकल स्ट्रप्स में आपको देनी ही देनी है, मिनिमम, कम से कम इतनी, ठीक है। तो ये मिनिमम स्पेसिंग वर्टिकल स्ट्रप्स में क्या, उदग्र छल्ले, कम से कम इतना उदग्र छल्ले जो है आपको ये उसकी स्पेसिंग जो है उतनी प्रोवाइड करनी होगी, ठीक है। उदग्र छल्ले में जो, अब जैसे स्पेसिंग क्या होती है, जैसे दो ये मेरे बार हैं, ठीक है, सेंटर टू सेंटर, इन दोनों की डिस्टेंस जो होगी स्पेसिंग, वही छल्ला है, ठीक है। जो वर्टिकल स्ट्रप्स होंगे उनकी स्पेसिंग, तो इस फार्मूले से हम लोग उसकी स्पेसिंग निकालेंगे, कितनी होनी चाहिए, 200 mm, 300 mm, 400 mm या 500 mm, ठीक है। ओके, ठीक है। तो वेयर एसवी क्या हमारा, छल्लों की समस्त टांगों का कर्तन में प्रभावी क्षेत्रफल, ठीक है, mm² में। बी क्या, दरन की चौड़ाई mm में। यस क्या, छल्लों का अंतराल mm में। एफ वाई कर्तन इस्पात की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य। अब देखो ये एफ वाई जो है वो 415, ठीक है, ग्रेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको एक छल्ला जो पतला पतला होता है, 6 mm की जो रिंग होती है जो छड़ में लगाई जाती है, ठीक है, तो वो 415 mm से मतलब अगर ज़्यादा होगा, उसका ग्रेड जो ज़्यादा होगा स्टील का, तो वो आपको उसमें जो कार्बन की मात्रा वो ज़्यादा रहती है और वो टूट जाएगा, जल्दी से फ्लेक्सिबल नहीं होगा, ठीक है। उसमें हार्डनेस ज़्यादा होती है, जितना ग्रेड ज़्यादा उतना हार्डनेस भी बढ़ती जाती है। तो उसमें जब हार्डनेस ज़्यादा होगी तो उसको हमें ईजिली मोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो वो हम उसको बेंड नहीं कर पाएंगे जल्दी, ठीक है। अगर 415 ग्रेड की, अगर ऊपर ग्रेड से ऊपर की अगर हमारी एफ वाई की वैल्यू रहेगी तो, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग 415 से ज़्यादा ग्रेड का यूज़ नहीं करते हैं स्टील, ठीक है। तो 415 तक रहता है, ओके, ठीक है। जैसे अगर आपको ASV निकालना है, एरिया ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप्स, कैसे निकालेंगे आपको पता ही है, π/4 इंटू डाया का स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे मेरा अब यहीं पे आ जाता है एरिया निकालने के लिए। जैसे आपको एक मैं समझा देता हूँ, स्ट्रिप्स, ठीक है। जैसे मेरी ये मेरा एक कॉलम है, ठीक है, इसमें मैंने छड़ प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। तो जो स्ट्रिप्स होता है, आप बताइए कितने टांग वाला छल्ला है, ठीक है, 2 लेफ्ट, देखिए 1 2, इसको काउंट करिए इसको, ठीक है, जितना मिले 2, तो ये इसको कहेंगे हम लोग 2 लेफ्ट स्टिरप्स, मतलब 2 टांगों वाला छल्ला है, ठीक है। तो अब जब 2 टांगों वाला आ गया तो इसमें जब इसका एरिया कैलकुलेट करने जाएंगे आप, तो इसमें मल्टीप्लाई किसका कर देंगे, 2 का, ठीक है। तो यहाँ से आप ASV आसानी से निकाल सकते हैं, ओके। आगे हमारा आता है स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड हमारा क्या है, जनरल शियर एनफोर्समेंट, RA, ठीक है। हम लोग जनरल शियर एनफोर्समेंट कब यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सामान्य कर्तन प्रबलन, ठीक है, सामान्य कर्तन प्रबलन। देखिए इस कंडीशन में हमारा कैसा होता है, इसमें जो हमारा होता है सामान्य वाले में जो है टाउ मैक्स काम करता है, टाउ मैक्स, ठीक है। टाउ सी मैक्स जो होता है इसमें काम करता है। अब इसको टाउ मैक्स की वैल्यू मैंने बताई थी कैसे आप निकालेंगे, ठीक है, फार्मूला भी बताया था, टेबल भी बताया था, आप पिछले वाले वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो मेरा टाउ वी है नॉमिनल शियर एनफोर्समेंट, ठीक है, और मेरा जो टाउ सी है, ठीक है, ये तो जब मेरा इससे जो है कम रहता था, ठीक है, तो हम लोग मिनिमम रेनफोर्समेंट देते थे,
मिनिमम, ठीक है, कम से कम हमें कुछ ना कुछ इसमें सीयर में देना होगा। अब इस सरिया हम लोग मेन बार नहीं दे रहे हैं, स्ट्रप्स दे रहे हैं, ठीक है, छल्ले, उदग्र छल्ले, ठीक है, मिनिमम देंगे, प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब कंडीशन चेंज हो जाए कि ये टाउ वी की वैल्यू टाउ सी से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी क्या बन के आ जाएगी, जनरल कंडीशन। लेकिन बट, अब देखिए यहीं पे क्वेश्चन घुमा रहा है, बट टाउ सी मैक्स से ये टाउ वी की वैल्यू कम रहे, बट लेस देन टाउ वी। मतलब बात करूं मैं तो टाउ वी की वैल्यू टाउ सी मैक्स से कम रहे, ठीक है। अब ये टाउ सी आप तो जानते ही हैं, टाउ वी जानते हैं, टाउ सी मैक्स, टाउ सी मैक्स में स्ट्रप्स छल्ले हमारे सारे आ जाते हैं, ठीक है, जितने भी पेंटअप बार, ठीक है, इन सारी चीज़ों की स्ट्रेंथ जो होती है वो सारी कैलकुलेट करता है। ये मैक्सिमम लिमिट हो गई उसकी, ठीक है, ओके, ठीक है। तब हमारी जब ये कंडीशन हो गई, लेकिन ये टाउ सी से पहले हमारा टाउ वी ज़्यादा है, लेकिन बट टाउ मैक्स से वो कम है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। तो इस कंडीशन में आप लोग, अच्छा टाउ सी मैक्स का आप लोग टेबल नहीं देखे थे, तो आप वो जो मैंने एक PDF भेजा है उसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं टाउ सी मैक्स का टेबल, ठीक है, ये धरन के लिए, बीम के लिए और ये स्लैब के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको ग्रेड दिया रहेगा कंक्रीट का कि M15 ग्रेड का टाउ सी मैक्स क्या होगा, तो कितना हो जाएगा 1.6। तो यहाँ पे आप सीधे लिख लेंगे वैल्यू टाउ सी मैक्स की, ठीक है, ग्रेड दिया रहेगा M15 के लिए 1.6, ये हो गई आपकी वैल्यू डायरेक्ट, ठीक है। इसको आपको कहीं से और से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप टेबल में यहाँ पे जो ग्रेड दिया रहेगा उससे मिला लेंगे, M20 M25, ठीक है, ओके। आगे चलते हैं स्टेप में। अब देखिए ये कंडीशन तो हो गई जनरल, टाउ वी से ये टाउ वी से छोटा है, तो जाहिर सी बात है सामान्य कर्तन प्रबलन तो देने होंगे। तो कौन कौन से हम लोग कर्तन प्रबलन देते हैं, पहला, ठीक है, फर्स्ट हम लोग जो देते हैं उदग्र छल्ले, उदग्र छल्ले, उदग्र छल्ले, वर्टिकल स्टिरप्स, उदग्र छल्ले वर्टिकल स्टिरप्स। दूसरा बेंटअप बार्स, बेंटअप बार्स, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नत छड़ों, नत छड़ें। तीसरा जिसे हम लोग कहते हैं इन दोनों का, उदग्र छल्ले भी रहेंगे, उदग्र छल्ले और बेंटअप बार भी, बेंटअप बार्स, ठीक है। इन तीनों का यूज़ हम लोग बेसिकली जब हमारा कंडीशन क्या लग जाती है, टाउ वी किससे छोटा है, किससे बड़ा है, टाउ सी से, बट छोटा किससे है, टाउ वी वो छोटा है टाउ सी मैक्स से, तब हम लोग जनरल कंडीशन में 3 टाइप्स के छड़ जो है प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब देखिए जब बी जो हमारा कोई भी सेक्शन है उस पर अगर वी जो शियर फोर्स आ रहा होगा टोटल, ठीक है, वी शियर फोर्स आ रहा होगा टोटल, उस पर कंक्रीट द्वारा वहन किया गया शियर फोर्स आ रहा होगा, तो उस कंडीशन में हम लोग, ठीक है, जो कुल कर्तन बल में से, ठीक है, क्या जो हम लोग कंक्रीट द्वारा वहन किया गया है, जो कंक्रीट द्वारा, ठीक है, VC जो कंक्रीट के द्वारा मान लो आप एक खंड बना रहे हो, ठीक है, मैं कहूँ कि इसमें शियर आएगा, ये मान लो जैसे एग्जांपल्स, मान लो मेरा एक ये बीम है कंक्रीट की बनी हुई है, तो जाहिर सी बात है भाई ये भी तो कुछ शियर को रोकेगी, अगर इस पर लोड लग रहा है, यहाँ से ब्रेक भी हो रही है, तो शियर को तो कुछ रोकेगी, ठीक है। तो ये कंक्रीट के द्वारा कितना वहन किया जाता है, लोड को कितना सहा जाता है, तो वही VC की बात होती है, टोटल फोर्स आ रहा हमारा, ठीक है।
तो इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे। किसमें से? तो जो हम लोग घटाएंगे उसी के लिए तो हम लोग इस स्ट्रप्स लगाएंगे। तो टोटल शियर फोर्स स्ट्रप्स, किसके लिए हम लोग स्ट्रप्स लगा रहे हैं, इक्वल टू, अब देखिए ये टोटल शियर फोर्स हमारा है, ये वर्टिकल स्ट्रप्स इतना लगाएंगे हम लोग, ठीक है। अब ये टोटल शियर फोर्स माइनस क्या करना है, वी सी, ठीक है। हमें ये चीज़ इतनी माइनस कर लेनी कंक्रीट वाली। तो कंक्रीट वाली वैल्यू हम कहाँ से निकालते थे, टाउ वी अपान बी इंटू डी, ठीक है। अब भाई बात होती है, जब ये हमारा कंक्रीट जो है टाउ सी है, ये कैसे आएगा, देखिए वी सी जो हमारा स्ट्रेस है, ठीक है। स्ट्रेस क्या कंक्रीट द्वारा सहन किया जाता है, टाउ सी, ठीक है। अब इसमें एरिया हमारा क्या है, बी इंटू डी जो कंक्रीट खंड है, ठीक है। भाई ये क्रॉस सेक्शन आपका है तो बी इंटू डी इसकी, ठीक है। ये तो एरिया हो गई। अब स्ट्रेस फोर्स बराबर क्या होता है, एरिया इंटू स्ट्रेस, ठीक है, होता है ना, एरिया इंटू स्ट्रेस। तो हमारा वी जो वर्टिकल स्पेसिंग हम लोग डालेंगे, स्ट्रप्स डालेंगे, तो जो टोटल शियर फोर्स आ रहा माइनस ये कंक्रीट द्वारा सहा गया शियर फोर्स। अब ये कंक्रीट द्वारा जो भी शियर सहेगी, ये वीसी मेरी फोर्स है, इसको माइनस कर दूंगा, जो फोर्स मेरी बचेगी उसी के लिए मैं वर्टिकल स्पेसिंग डिज़ाइन करूंगा। तो वीसी मेरा पता चल गया आपको, वी माइनस वीसी टाउ सी इंटू बी इंटू डी। ये अब यहाँ से जो वैल्यू मेरी माइनस होके आएगी उसी के लिए हम लोग डिज़ाइन करेंगे। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, वी एस, वी मेरा कितना है, मान लेते हैं 100 न्यूटन पर एम की फोर्स आ रही है, शियर फोर्स, ठीक है। टाउ सी वैल्यू मिला के सब मेरा ये हो गया एरिया, ये हो गया 50, ठीक है। ये माइनस कर लेंगे इसमें से, तो ये मेरा आ गया 50। तो वर्टिकल स्पेसिंग जो शियर के लिए हम लोग देंगे वो 50 न्यूटन पर एम ही देंगे, ठीक है। स्क्वायर इतना देंगे, मतलब इतना फालतू क्या देना है, सरिया ज़्यादा क्यों लगाएं जब इतना हमारा बच जा रहा है, ठीक है। ओके, आगे चलो देखते हैं। अब हम लोग इस वीएस को नेट शुद्ध कर्तन प्रबलन भी कहते हैं, ठीक है। इसको वीएस को शुद्ध कर्तन प्रबलन भी बोलते हैं, नेट शियर भी बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जो हमारा बेंटअप बार होता है, वो ये जो बेंटअप बार होता है, जब इसका हम लोग नेट शुद्ध शियर फोर्स में इसका जो भी वैल्यू आती है उसको हम लोग उसका 50% ही लेते हैं, 50%। मतलब जो ये अगर बेंटअप, या तो हम लोग ये स्ट्रप्स दे रहे हैं, स्ट्रप्स अगर हमें बेंटअप बार देना होगा तो उसका हम लोग 50% ही लेते हैं, जो भी वैल्यू आती है, ठीक है। उसको डिवाइड कर लेते हैं 50% या उसका 50% निकाल लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग शुद्ध कर्तन प्रबलन डालते हैं, ठीक है। ये चीज़ जब हम लोग कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, अब अगली टॉपिक हमारी बेंटअप बार, ठीक है। बेंटअप बार ठीक है, हमारी अगली टॉपिक है बेंटअप बार। अब हम लोग बेंटअप बार, जिसको हम लोग कहते हैं नत छड़ें, ठीक है, नत छड़ें, इंक्लाइन बार, अभी देखते हैं। पहले बेंटअप बार से देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए नत छड़ें जो होती हैं, इंक्लाइंड बार भी इनको कहते हैं, बेंटअप बार भी कहते हैं, ठीक है। अब ये बेंटअप बार्स जो होती हैं लगभग 45 डिग्री पर मुड़ी होती हैं, इसका एंगल जो होता है 45 डिग्रीज होता है, ठीक है। तो जब इनके लिए हम लोग स्पेसिंग निकालेंगे, भाई अगर हम लोग बेंटअप बार भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी तो स्पेसिंग हमें अलग से चाहिए। जी हाँ, ऑफकोर्स चाहिए। बेंटअप बार सिग्मा एस वी, ठीक है, जो उसका स्ट्रेस होगा, इंटू ए एस वी, इंटू अगर वो मेरी कोई भी बार है, ठीक है, आई है और ऐसे मुड़ के ऐसे गई, ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये बेंटअप बार हमेशा ऐसे जनरली एक बीम में पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो
चाहे 45 हो, ठीक है, तो यहाँ पे इंटू साइन अल्फ़ा, ठीक है, साइन अल्फ़ा लेंगे, लंबटा कर ले, ठीक है, साइन अल्फ़ा। अब जब साइन अल्फ़ा की वैल्यू हम लोग 45 के लिए निकाल लेंगे, अगर यहाँ पे अल्फ़ा का मान 45 डिग्री रखें हम लोग, तो इसके लिए जब निकालेंगे इंटू ASV इंटू, जब यहाँ पे साइन 45 की वैल्यू रखोगे तो वैल्यू आ जाएगी फिर 0.707, ठीक है। तो यहाँ से जब आप वर्टिकल बेंटअप बार निकालोगे तो 0.707 सिग्मा SV इंटू ASV, ये फार्मूला बन जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ से बेंटअप बार के लिए, ठीक है। अब बी मेरा क्या है, ठीक है, वर्टिकल बी मेरा है, नट छड़ों द्वारा वहन किया गया कर्तन बल, ठीक है। अब सिग्मा SV क्या है, कर्तन इस्पात में अनुज्ञेय तनन बल, ठीक है। अधिकतम मान जो होता है इसका 230 न्यूटन पर mm² होता है, ठीक है, 230 न्यूटन पर mm में होता है। ASV नट छड़ों का क्षेत्रफल mm², ठीक है। अब कंडीशन एक दूसरी भी लग जाती है कि जब ये बार है जहाँ पे हम लोग लगाए, अगर यहाँ पे कई सारे, ठीक है, कई सारे अन्य विभिन्न काट पर बेंटअप बार डाली गई हैं, अलग अलग क्रॉस सेक्शन पर डाली गई हैं, ठीक है, कई सारे, तो उस कंडीशन पे आप फार्मूला क्या लगाएंगे, आपका चेंज हो जाएगा। उस कंडीशन में VB इक्वल टू सिग्मा SV इंटू ASV इंटू D साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा डिवाइड बाई S, ठीक है, ये कंडीशन आपकी लग जाएगी। अब बात करते हैं हम लोग इसमें अगला जो है वर्टिकल स्ट्रप्स, मतलब ये जो हमारे बेंटअप बार हैं और वर्टिकल स्ट्रप्स हैं, ये कितने सीयर जो हमारे, ठीक है, ये हमारे कितने कर्तन बल वहन कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग अब तक इन्हीं के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। अब ये बेंटअप बार के लिए था, ठीक है। अब हमारा ये वर्टिकल स्ट्रप्स के लिए, ठीक है। वर्टिकल स्ट्रप्स के लिए फार्मूला सिग्मा SV इंटू ASV इंटू D अपॉन S। तो ये सारे फार्मूले जो हैं IS कोड के द्वारा गिवन है। VS मेरा क्या है, VS मेरा उदग्र छल्लों द्वारा वहन कर्तन बल, ठीक है। ASV D पता आपकी उसकी प्रभावी गहराई, ठीक है। यहाँ पे आप इसको उदग्र छल्ले 2 टांग वाले, 4 टांग वाले, 6 टांग वाले प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। छल्लों को संपीड़न का जो क्षेत्र होता है उसको अच्छी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, वायर से भी बांध लेते हैं ताकि वो फिसले ना, ठीक है। अब ये होता है कर्तन प्रबलन का अधिकतम अंतराल कितना देना चाहिए, ठीक है। जो स्पेसिंग होती है, हम बात करें कर्तन प्रबलन में, तो वो अधिकतम कितना होना चाहिए, ठीक है। हम लोग बात कर लेते हैं अगली टॉपिक हमारा स्पेसिंग की, ठीक है। कर्तन प्रबलन में अधिकतम अंतराल कितना होता है, मैक्सिमम, ठीक है। ये मैक्सिमम अंतराल हम लोग का कितना होता है, तो पहली पॉइंट डाल लीजिएगा आप लोग उदग्र छल्लों के लिए, उदग्र छल्लों वर्टिकल स्ट्रप्स के लिए, उदग्र छल्लों वर्टिकल स्ट्रप्स के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं 0.75 इंटू D, ठीक है, अथवा और 300 mm, जो भी न्यूनतम हो, जो मिनिमम हो, मतलब इसमें और इसमें, इन दोनों में जो मिनिमम हो, ठीक है।
उतना लेना चाहिए। अब दूसरी पॉइंट उदग्र, ये तो हमारा उदग्र चल रहा होगा। दूसरी पॉइंट हमारी है बेंट अप बार्स के लिए। सेकंड पॉइंट बेंट अप बार्स के लिए। बेंट अप बार्स के लिए, इसके लिए हम लोग कितना देते हैं? बेंट अप बार्स के लिए अधिकतम अंतराल जो न्यूनतम नत छल्ले होते हैं, नत छल्लों के लिए, ठीक है, अधिकतम अंतराल जो मैक्सिमम होता है डी अथवा 450 mm। ये डी जो है प्रभावी गहराई है, ठीक है। डी जो है मेरा वो खंड की प्रभावी गहराई है 450 mm। इन दोनों में हम लोग क्या लेते हैं? जो न्यूनतम हो, जो न्यूनतम हो, ठीक है। जी, जो हमारा डी है वो धरन की गहराई है, धरन की गहराई डी है, ठीक है। अच्छा, एक कंडीशन और बनती है इसमें, अगर जो मेरा टाउ वी की वैल्यू है वो टाउ सी से इससे अगर कम होती है तो हम लोग मिनिमम रेइंफोर्समेंट देते हैं, मिनिमम, ठीक है। अब जनरल कब देते हैं? टाउ वी जब ग्रेटर हो जाता है किससे? टाउ सी से, तो जनरल देते हैं कब? बट वो टाउ वी जो है वो छोटा होना चाहिए किससे? टाउ सी मैक्स से, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग जनरल देते हैं। लेकिन अगर ये टाउ वी की वैल्यू जो है ये टाउ सी मैक्स से भी ज़्यादा हो जाए, जो टाउ वी की वैल्यू है वो टाउ सी मैक्स से भी ज़्यादा हो, तो इस कंडीशन में आप लोग क्या कर सकते हो? हाँ सही, रीडिज़ाइन कर सकते हो। मतलब जो आपका कॉलम है, कॉलम या आपका क्रॉस सेक्शन है या खंड है, उसको आप लोग रीडिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है, रीडिज़ाइन कर सकते हो। तो हम लोग इसको कह सकते हैं, इस कंडीशन में आप लोग उसको रीडिज़ाइन कर सकते हो, रीडिज़ाइन, ठीक है। जब ये टाउ वी जो सीयर है वो टाउ मैक्स से ज़्यादा हो जाए, नॉमिनल, ठीक है, जो मिनिमम वो टाउ सी मैक्स से भी ज़्यादा हो जा रहा है, तो यहाँ पे आप लोग उसको क्रॉस सेक्शन उसको रीडिज़ाइन कर दो। जैसे यहाँ पे इसका वैल्यू 200 mm है, इसकी 400 है, ठीक है, तो आप इसको इंक्रीज़ करके 300 या 450 कर सकते हो, ठीक है, इंक्रीज़ कर सकते हो। ओके, ठीक है, ओके। आज तक यहीं पे, अगले लेक्चर में मिलते हैं हम लोग विद एग्जाम्पल, इसी चीज़ को सॉल्व करते हुए।